हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं आप लोगों के साथ में अपना जो कि मेरा कल शाम से लेके फुल डे का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। कल शाम का टाइम था, मतलब मैं शाम टाइम बना रही थी मैगी, क्योंकि बच्चों का मन था। वैसे तो मैं कभी खाली वाली मैगी नहीं बनाती, बट आज बच्चों का मन था कि सारी सब्जियां डाल के, मतलब टमाटर प्याज सारा कुछ डाल के मैगी बनाऊं, तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी मैगी शाम के टाइम में। और आप लोगों के साथ में मैंने अपना बर्थडे वाला ब्लॉग शेयर किया। तो आ रही है दीपावली, इस टाइम तो पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। और शाम को मैंने बच्चों के लिए ये मैगी वगैरह बना, फिर उसके बाद मुझे रात का खाना भी बनाना पड़ता है। मतलब आपके साथ में मैं पूरा अपना दिन का ब्लॉग शेयर करती हूँ, जो कि दिन भर का रूटीन होता है। और मेरे साथ में दो छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी जॉइंट फैमिली है। तो ये शाम के टाइम का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, और पूरा दिन का आपको दिखाऊंगी कि सारा कुछ क्या क्या करती हूँ। और आज तो फ़िलहाल मैंने कोई, मतलब आज क्लीनिंग का कुछ भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि थोड़ा सा कहीं जाना था, तो उस वजह से आज क्लीनिंग नहीं हो पाई। बस आज कल मैं अपने रूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, बेड वगैरह जो दीवान वगैरह है उनको क्लीन करूँगी। तो ये फाइनली मेरी जो बेस मैगी होती है वो बन के तैयार है। मुझे भी ऐसी वाली मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो खाली जो मैगी बनाते हैं ना, उसमें मुझे एक भी टेस्ट नहीं लगता। और मैं ये हमेशा ऐसे ही सारा कुछ डाल के बनाती हूँ और बच्चों को भी अच्छा लगता है। वैसे तो रेगुलर मैं उनको ये सब चीज़ें खाने के लिए नहीं देती, कभी कभार महीने 15 दिन में बना दी, तो वो भी सारी मतलब सब्जियाँ अगर हैं तो वो सब कुछ डाल के ही मैं बनाऊँगी उनको। अदरवाइज़ मैं खाली मैगी कभी भी नहीं देती बच्चों को। तो ये बन के तैयार थी, और दोनों बच्चे मेरा मतलब जब से मैं बनाना चालू करी थी ना, तो वो कम से कम 10 बार आके मुझसे पूछ चुके थे, मैगी बन गई, मैगी बन गई। मतलब खाने के लिए इनको कभी बोलो तो चिल्ला चिल्ला के तो ये खाना नहीं खाते हैं। और मैगी के लिए तो इन्होंने 10 बार मुझसे पूछा कि मैगी बनी, मैगी बनी, मतलब कितने बार। और ये सुबह मॉर्निंग से मैं आप लोगों के साथ में, अभी ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो सुबह मैं उठी, झाड़ू वगैरह करी, क्योंकि इस रिद्धि के जाने के पहले थोड़े बहुत काम मैं कर लेती हूँ। फिर उसको मुझे तैयार करना पड़ता है और स्कूल भी भेजना होता है। तो मैं सुबह के टाइम झाड़ू करी, पोछा करी, फिर उसके बाद जो और काम बचते हैं ना, उन उसको मैं बाद में ही करती हूँ, जब धृति चली जाती है स्कूल। क्योंकि धृति के जाने के पहले मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं सारा कुछ समेट लूँ। तो उसके जाने के बाद फिर मैं आराम से जो कुछ मेरे काम होते हैं वो मैं करती रहती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल लगा रही थी झाड़ू, क्योंकि धृति बच्चे अभी सो रहे थे। और फिर उसको तैयार करूँगी, उठाना भी पड़ता है, और आ रहा ठंडी का सीज़न, तो इतना जल्दी बच्चे उठते नहीं हैं। और ये तैयार हो चुकी थी, तो मतलब इसके जाने के टाइम में ना सिर्फ इससे इतना ज़्यादा लिपट के, मतलब इसको परेशान रहता है कि दीदी स्कूल जा रही है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मैंने आज लंच में, वो ब्रेकफास्ट में धृति के लिए बना दिया था ये आटे का हलवा। इसमें बहुत सारा, मतलब पहले घी डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इसको बना दिया। इसको धृति को बहुत ज़्यादा ये हलवा पसंद है। वैसे तो वो सूजी वगैरह का भी कभी कभार मैं बनाती रहती हूँ, कभी कभी ये गरम गरम खाने में अच्छा लगता है। तो ये मैंने बनाया था धृति के लिए, जो कि वो टिफ़िन में तो नहीं ले गई, बस खा के चली गई थी। और फिर मैं नहा वहा के आ गई, जो कि दोपहर का खाना होता है वो बनाने। और अभी धृति चली गई थी स्कूल, और उसके स्कूल का टाइमिंग होता है 9 से 1। तो मतलब वो 1 बजे तक वापस भी आ जाएगी। तब तक मैं खाना वाना बना के शिव को भी नहला वहला देती हूँ। तो मतलब पूरे दिन का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी करेले की जो भुजिया होती है वो। इसको मैंने पहले 1 दिन पहले काट के थोड़ा सा धूप दिखा दिया था, तो हल्का हल्का ये ड्राई हो जाता है। फिर इसके बाद नॉर्मल इसको प्याज और जीरा, मतलब जो मिर्च होती है उसमें से रोस्ट कर देते हैं, हल्का भून लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मुझे तो ऐसे टाइप का करेला बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं इसका भरवा भी बनाती हूँ कभी कभी, बट इस टाइप की सब्ज़ी ना दोपहर के खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभार आप भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसको जब भी बनाना हो ना, तो काट के हल्का धूप दिखा देने से बढ़िया ये थोड़ा सा करारा हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है।
तो ये धृति भी आ चुकी थी स्कूल से और ये बच्चे दोपहर के टाइम खाना वाना हो चुका था। तो बच्चे जो बब्बा जी हैं मेरे, उनके साथ में ये खेल रहे थे। मतलब आधा टाइम तो इनका इन्हीं के साथ में जाता है। तो ये धृति भी आ चुकी थी और मतलब घर में अगर सयाने होते हैं ना तो पता नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया और बच्चे भी उनके साथ में खेलते रहते हैं। वैसे तो दादी भी रहती थी, बट अब दादी हमारे साथ में नहीं रहती, मतलब वो ख़त्म हो चुकी हैं। और अभी तो ये शिवना बब्बा के पास बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये धृति की थोड़ी सी आदत है ना कि ये नहीं रहती, पर ये शिव हमेशा रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब? और आज है धृति के बर्थडे का दूसरा दिन और आज है 15 अक्टूबर और दीपावली को बहुत कम दिन बचे हैं। फिलहाल तो हमारे यहाँ दीपावली को भी कुछ ना कुछ बनता है, बट आज हमने बनाया है ये गुजिया। जब घर में कुछ ना कुछ बनता है तभी लगता है कि त्यौहार आ चुके हैं और त्यौहार का टाइम चल रहा है। तो ये शाम का टाइम था। शाम को मैंने और मम्मी दोनों जन ने बनाई ये गुजिया। मतलब मम्मी ने बोला कि चलो दीपावली के दिन तो कुछ बनेगा नहीं, जैसे कि दादी को अभी 1 साल नहीं हुआ है तो कुछ भी वैसे चीज़ें नहीं बनती हमारे घर में। तो उसके पहले ही मम्मी ने बच्चों के लिए ये सब सारी चीज़ें बनवा दी, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा मार्केट का जो भी आ जाएगा वो सारी चीज़ें ठीक है। बाकी घर में फिर उस दिन हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ती है, जैसे कि 1 साल जब तक नहीं हो जाता। तो अभी मैंने रात में ही, मतलब शाम के टाइम मैंने और मम्मी दोनों जन ने बनाया था और मैंने इनको तला, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है ना, फ्री रहते हैं, घर में कोई भी नहीं रहता। उस टाइम हम लोग आराम से सारा कुछ जो भी काम करना होता है वो करते रहते हैं। तो बन चुकी थी हमारी ये गुजिया और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब धृति को भी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि धृति इसको 2-3-4 बार बोल चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने किया किचन क्लीन, क्योंकि सारा कुछ बनाने के बाद किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि रात में ही क्लीन कर दे तो ज़्यादा सही रहता है। सुबह के लिए एकदम साफ़ सुथरा रहता है और स्कूल जाती है दीदी तो थोड़ा सा किचन भी क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है। तो मैं रात में ही सारा कुछ साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और बच्चे अभी मम्मी के पास खेल रहे थे। अभी मतलब पापा के आने का टाइम हो गया था, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पापा आ जाते हैं। वैसे तो मतलब शाम टाइम चल जाते हैं तो वो घर पे नहीं रहते, मम्मी बच्चे और हम लोग वही बस रहते हैं। तो ये शाम का टाइम था और मैं शाम को अपना किचन वगैरह क्लीन कर रही थी। खाना वाना शिव और धृति को भी खिला दिया था, क्योंकि रात में ना थोड़ा सा जल्दी से काम करने में, और इस टाइम तो दिवाली में वैसे भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग बढ़ जाती है। मतलब साफ़ सफाई घर में चल रही है तो पूरा घर मतलब फैला हुआ है। और धृति और शिव दोनों अभी मम्मी के साथ में खेल रहे हैं। मतलब इनका अभी दीपावली को 2-4-6 दिन ही बचा है, तो तभी इन लोगों का ना पटाखे वगैरह हमारे घर में आना चालू हो गया और सारा दिन ये दोनों पटाखे खेलते हैं, फोड़ते हैं। और मम्मी भी बच्चों के साथ में उसी तरह करती रहती है, उनको मंगा के पटाखे फुड़वाएंगी। और शिव ना जिद कर रहा था पटाखे की, तो ये मम्मी उसको चला के दिखा रही थी कि इस तरह चलाया जाता है। मतलब बच्चों के साथ में बड़े भी बच्चे हो जाते तो अच्छा लगता है। और शिव और धृति दादी मतलब अपनी अम्मा के साथ में ही हर टाइम सारा टाइम इनका निकलता है। कि फिर नीचे हमारे बब्बा जी हैं, सियाने हैं, तो उनके साथ में तो बच्चों के साथ में पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जब ये छोटे थे ना तब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, अब ये बड़े हो गए तो मुझे भी थोड़ा सा फ्री लगता है। और सब कुछ समेटने के बाद ये रात का, मतलब मैं आपको फुल ब्लॉग अपना 10 बजे रात तक का दिखा रही हूँ, पूरा दिन का। तो सब कुछ अब हम लोग हो गया था सोने का टाइम, तो बच्चों को भी मैं टाइम से सुला देती हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को हैप्पी दीपावली एडवांस में बोले दे रही हूँ। हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब फैमिली।